हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, तब से एक शब्द लगातार चर्चा में है, शब्द है बुलडोजर। कहा जाता है कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि कानून का सख्त संदेश बन चुका है। अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई के लिए में बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिला है और अब दावा किया जा रहा है कि ये मॉडल देश के कई राज्यों के लिए भी उदाहरण बनता जा रहा है। और इसी बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल का जिक्र किया। कहा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार ने माफियाओं को सख्त संदेश दिया है और उन्हें कानून का असली मतलब समझाया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यूपी का बुलडोजर केवल अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए नहीं चलता, बल्कि गलत चीजों को हटाकर विकास की नई जमीन भी तैयार करता है। यानी संदेश साफ है, कानून के सामने माफिया की ताकत नहीं चलती और जब सिस्टम सख्त हो तो अवैध साम्राज्य टूटते हैं और विकास की नई नींव पड़ती है। तो क्या विकास का रास्ता बुलडोजर से होकर जाता है, यह सवाल है। और खास चर्चा इसी मुद्दे पर कि आखिर बुलडोजर बाबा के नाम से प्रचलित सीएम योगी आदित्यनाथ, आखिर उनकी जो ये रणनीति है उसको क्या किस तरीके से सत्ता पक्ष जस्टिफाई करेगा, साथ ही साथ क्योंकि विपक्ष इस पर समय समय पर सवाल खड़ा करता रहा है। और ऐसे में क्या ये मॉडल वाकई विकास की नई इबारत लिखने में कामयाब रहा या फिर इसमें जो खामियां विपक्ष गिनाता है वो सच है। करेंगे इसी पर चर्चा। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं और योगी जी ने माफियाओं और गुंडों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, उन्हें सबक सिखा दिया। मगर वे लोग बुलडोजर का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। बुलडोजर केवल तोड़ता ही नहीं है, बल्कि तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर। यानी यहां पर विकास की जमीन तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ तहे दिल बधाई देता हूं। और चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ प्रदीप भटनागर, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अशोक गुप्ता, नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। अशोक गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पवन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत पवन जी आप ही के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर मॉडल की जो चर्चा विदेशों तक पहुंची है, आखिर उसका क्या काम रहा और कितनी सच्चाई के साथ ये बुलडोजर चलता है? क्या विकास की नई इबारत लिखने में भी ये बुलडोजर कामयाब रहा है? किस तरीके से आप बुलडोजर की जो डेफिनेशन बनाई गई है उसका विश्लेषण करेंगे? माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो कल कहा है उससे हम पूर्णतः संतुष्ट हैं, क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, इसके पहले का 2012 से पहले का भी स्थिति हम लोग देख रहे थे किस तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम था। तो कहीं ना कहीं वो उस स्तर के लोग थे, जो माफिया थे, वो कहीं ना कहीं दूर हुए हैं। बुलडोजर चला, एक डर लोगों में बसा है, गलत कार्य करने से बचते हैं। ये आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में है। और बुलडोजर का मशीन जिसे जेसीबी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं निर्माण इकाइयों का काम तो करता ही है, तो उनका कोई गलत नहीं है। निर्माण भी जहां टूटता है वहां कहीं ना कहीं निर्माण किया जाता है। और ये बुलडोजर जो है विपक्ष के टीम के द्वारा ही माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को उस समय दिया गया था, नाम बुलडोजर कहकर दिया गया था, और जिसका भरपूर लाभ जो है आज आदित्यनाथ योगी भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। बुलडोजर के नाम से कई प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश छोड़ करके अन्य प्रदेश भी इसका जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और विदेशों में भी इसकी चर्चाएं हो रही कि बुलडोजर एक लोगों का डर, जो गलत कार्य करने की अपेक्षा जो रखते हो उनके मन में अगर डर बसाना है तो कहीं ना कहीं डर वाली सब बातें होनी चाहिए, डर वाली शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो जो बुलडोजर शब्द है, क्योंकि वो तोड़फोड़ जो है जिस पावर में होता है बुलडोजर,
जितनी पावर के साथ वो कार्य करता है, वो कहीं ना कहीं गलत लोगों के मन में एक आता है, भ्रमित होता है कि आदित्य योगी जी की सरकार है, बुलडोजर चल जाएगा, गलत कार्य नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी को दो टर्म हो गया है इनको मुख्यमंत्री बने हुए, और इस सरकार में चाहे आज हमारे घर की बहन बेटियां चाहे 2 बजे रात निकलती हैं, 4 बजे सुबह निकलती हैं, तब भी उनको कहीं कोई डर नहीं होता है, क्योंकि लोगों के मन में एक डर बसा हुआ कि अगर हम गलत कार्य करेंगे तो बाबा जी का बुलडोजर चल जाएगा। चाहे फिर ये अभी बहुत बरसों से समाजवादी पार्टी थी, बसपा थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद में एक छांगुर हुआ करता था बलरामपुर में, जो कि देह व्यापार का बड़े लेवल पे काम करता था। तो चाहे छांगुर बाबा हो, चाहे उनके साथ काम करने वाले एक ब्राह्मण थे, उनकी बात, दोनों के घर पे बुलडोजर चला, तो एक साफ संदेश जाता है कि आदित्यनाथ योगी जो है वो कभी भेदभाव नहीं करती, जो गड़बड़ है, जो आतंकी है, जो माफिया है, उनके खिलाफ भले वो कोई जात के हो, किसी धर्म के हो। बिल्कुल। अशोक गुप्ता जी आपके पास आ रही हूँ। विपक्ष को इस ये बुलडोजर नीति से खासा परेशानी रहती है, लेकिन जिस तरीके से 2017 के बाद की स्थिति का दावा किया जा रहा है कि अब जो अपराधी हैं वो खौफजदा रहते हैं कि बुलडोजर चल जाएगा, ऐसी कार्रवाई हो जाएगी, तो ये बेहतर बात लगती है कि नहीं विपक्ष को? खाता ना वही जो कालनेमी भाजपाई कहे वही सही। अभी आदरणीय लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ में एक प्रोग्राम में अपने स्पीच में बड़ी बुलडोजर की तारीफ की, और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से अपने कार्यों या दूसरे के कार्यों को मार्केटिंग करना अपने नाम जानती है। गोमती नदी के किनारे एक बंधा था जो अखिलेश सरकार से बन रही थी, समाजवादी सरकार से, उस बंधे को डामर का रोड बनाया जा रहा था, और पिछले नाल की योगी सरकार ने उस रोड को, बंधा को बना करके फिट किया, और तमाम के लिए ताना बाना उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता आए, उसका कॉरिडोर का उद्घाटन, ये करोड़ रुपया उस उद्घाटन में खर्च किया। तो ये पैसा हमारे देश के प्रदेश जनता के काड़ी कमाई को भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से छोटी सी एक रोड बना के, उस रोड से ज्यादा लागत इनके सम्मान समय रोड पे, पटरी पे अपना कैंप कार्यालय हर वार्ड में खोल रखा है। वो सरकारी जमीन है, वो जनता की जमीन है, उस पे बुलडोजर कब चलेगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी भय खत्म करने के लिए आई थी, और भय पूरे जन भर दिया है। अभी वो साथी बोल भी रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी देश को संविधान से नहीं चलाना चाहती है, बुलडोजर के उससे जाना चाहती, बुलडोजर के भय से डराना चाहती। आप बताइए, अभी एक पंडित जी के घर पे बुलडोजर की गाड़ी पलटी थी, याद होगा। वो मकान उनकी माता जी के नाम था, उसी दुबे के सासू माता के नाम था, और बताइए उस मकान में कई लोग परिवार के रहते थे। गलती एक ने किया होगा जिसके नाम मकान भी नहीं था, और मकान उसके माता का गिराया गया है। अभी कानपुर में एक झोपड़ी में 2 माँ बेटी, ब्राह्मण समाज के माँ बेटी जल गई। तो जब इतने पुलिस कर्मियों की, आप जिस विकास दुबे कांड का जिक्र कर रहे हैं, जब वहां पर पुलिस कर्मियों की इस तरीके से हत्या की गई और उन पर हमले हुए, तो उसकी भी उतनी निंदा की जानी चाहिए अशोक गुप्ता जी। मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी संविधान को या उनको हाथ में लेने वाले की घोर निंदा करती है, और उसको कानून और प्रदीप जी आपके पास आ रही हूँ सीधा। कानून है, आप लोग अपने हाथ में ले लेते हैं और बिना सोचे समझे आप लोग बुलडोजर चला देते हैं, यानी कि वो जो एक तानाशाही वाला रवैया है, इसका आरोप लगता है आप लोग पर। अरे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात मैं पहले तो आ रही हूँ, फिर से मौका दूंगी अशोक जी। जी, मैं सब एचएनएन न्यूज के दर्शकों को सुप्रभात करना चाहूंगा। देखिए, सुबह आपने सुबह प्रभात बताइए, उन जलाने वालों पे बुलडोजर कब चलेगा? चलिए ठीक है, पूछ रही हूँ अशोक गुप्ता जी, रुकिए अब जरा। प्रदीप जी बताइए कि आप लोग बहुत ज्यादा, कहीं बुलडोजर चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो ये किस हिसाब से हो रहा है? कन्वीनियंस के हिसाब से हो रहा है? सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है क्या?
तो आदरणीय उन्नति जी, देखिए हमारे जो राजनीतिक राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं श्रीवास्तव साहब, उन्होंने वैसे सारी चीजें बोल दी है। आवाज नहीं आ मैं उसको थोड़ा सा हट के थोड़ा सा चीजें समझा देता हूँ अशोक जी, अगर चुप हो तो। रही, आवाज नहीं आ और रही। अशोक जी थोड़ा सा सुने। अशोक जी को आवाज नहीं जा रही है प्रदीप जी की, इसको दुरुस्त कराइए जरा। हाँ अशोक जी थोड़ा सा सुने अब जरा एक मिनट। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि अशोक जी बौखलाए हुए यूं है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बार की सरकार ने कम से कम 3 लाख करोड़ से ऊपर की समाजवादी पार्टी के नेता और गुंडों की जो जमीन अधिग्रहण जो छुटवाया है वो बौखला है। सबसे बड़ी बौखलाहट ये है कि आवाज नहीं आ रही है। अशोक जी को आवाज नहीं जा रही है, पीसीआर मुमकिन हो तो इसको दुरुस्त कराइए, प्रदीप जी को वो नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है अशोक जी, आइए आपके पास आवाज। प्रदीप जी। हाँ उन्नति जी, मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं अशोक जी के लिए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अशोक जी इसलिए परेशान है क्योंकि 3 लाख करोड़ से ऊपर की जमीन उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, एमएलए, पूर्व एमएलए, विधायक, यहां तक कि इनके गुंडों से छुड़वाई जो गई है उससे बौखलाए। क्योंकि इन्होंने तो जो हमारे गाय भैंस होते हैं, जो उनके पानी पीने के जो उनके नहर छोटे छोटे जो हमें बना देते हैं, उनको पाट के इन्होंने बैंक्वेट हॉल बना दिए। परेशानी, ये जेसीबी की बात करें, देखिए ये लखनऊ तक रुके हुए हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री, दूसरी चीज, और अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है, जहां 25 से 26 करोड़ लोग रहते हैं। ये भारत के वही और उत्तर प्रदेश के वही चैनल है जो सबसे पहले शुरुआत सुबह जब टीवी खोलते थे तो दिखता था कि वहां अपहरण हो गया, वहां गैंगवार हो गई, वहां गोली चल गई, वहां बहन बेटी के साथ ये हो गया। ये चीजें चक्कर से प्रकृति में रहे समाजवादी पार्टी के लोग उन चीजों को देखना चाहते हैं। अभी इस प्रकार से बता दें कि अभी एक बात कही आपने रक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट को कि जहां बुलडोजर अगर कानून को बनाने के लिए चला तो वहां बसाने के लिए भी चला। तो ये बता सकता हूं कि अतीक अहमद की जितनी भी अवैध जमीनें छुपाई गई उसमें कितनी जल्दी अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आवास बने और उन गरीबों को दिए गए जो असहाय, जो छत्र के लिए तरस रहे थे, बिल्कुल वो नहीं दिखाई। अशोक जी देखिए, बुलडोजर चला और ऐसा चला कि जो माफियाएं हैं उनकी संपत्ति पर चला। ये सही है कि नहीं? मैंने ये सवाल आपसे ओपनिंग में भी पूछा था कि ये जो दहशत, आप भय की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भय अपराधियों के अंदर आ रहा है, क्या वो गलत है या सही है? बस इतना मुझे बताइए। उन्नति जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सदन में बोल चुके हैं, प्रदेश के टॉप 100 माफिया और जिले के टॉप 10 माफिया, उनके नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषित करे और उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। अभी जो संगम में छोटे छोटे ब्राह्मण लात घूसों से मारे गए गलत तरीके से, उन आहारियों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? मैं तो पूछना चाहूंगा अभी जो बदायूं में अगर इलाहाबाद में बुलडोजर चला, अयोध्या जी में बुलडोजर चला, बनारस में बुलडोजर चला, तो आज बताइए वहां के विकास और विकास और अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हमसे दबाव कोशिश कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के सुजातीय लोग जो अपराधी हैं, जो देश में आए हैं। अभी बाराबंकी में नेता के एक सांसद का प्रोग्राम होना था, तो इनके पार्टी के इनके समर्थक करणी सेना के एक नेता ने कहा था उसको मैं मार दूंगा, बाराबंकी में घुसने में खुलेआम धमकी दे रहा था। और बुलडोजर पे हमारे हाई कोर्ट का, हमारे उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश अशोक जी, एक ये नीति है कि भाई अपराधी के घर पर बुलडोजर चलता है, उसकी ऐसी संपत्ति जो कि अवैध है उस पर बुलडोजर चलता है। ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? पहले ये बताइए, फिर जाके मैं ये सवाल करूंगी प्रदीप जी से कि आखिर सेलेक्टिव ये कार्रवाई क्यों हो रही है? जी, हमारे यहाँ कानून है, संविधान है और तमाम इसके उचित फोरम है। यदि कोई अपराधी है तो उसको कानून के दायरे में ला करके उसको कानून जो सजा दे, फांसी की सजा दे, जेल की सजा दे, जो सजा देना चाहे, आर्थिक सजा दे, सजा तो आप देखते हैं कितने कितने साल लग जाते हैं न्याय मिलने में। ठीक है,
ठीक है, चलिए आपके बारे में सीधा वरिष्ठ पत्रकार भी क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं, पवन के पास आ रही हूँ। जरा बताइए कि जो स्थिति है, जो कार्रवाई की जा रही है, क्या वो मच नीडेड है? यानी कि जो स्थिति हम लोग लगातार देख रहे थे, क्या उससे स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही थी जो कि ये बुलडोजर नीति अपनाई, या फिर ये सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि आप सेलेक्टिव कार्रवाई सके? क्या आपको लगता है, सत्ता का रसूख लगता है या फिर बहुत जरूरी थी इस वक्त ऐसी कार्रवाई, ये लगता है? देखिए उन्नति जी, न्याय हमेशा जो है एक पक्षीय होना चाहिए, भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। और अगर बुलडोजर की बात करें, हम हमारे देश में न्यायालय है, न्यायालय की प्रक्रिया होती है, किसी को दंड देने का अधिकार न्यायालय का अधिकार है। लेकिन माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी की देन, बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी ने किया था। आदित्यनाथ योगी जी को पहली बार जब इन्होंने बताया था कि बुलडोजर की तरह है, तभी से बुलडोजर बाबा हो गए और उन्होंने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन अपराधियों को चिन्हित करने का, दंड देने का अधिकार न्यायालय को है। आप चलिए ठीक है, आप नई व्यवस्था शुरू कर दिया, आपने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में केवल अतीक अहमद ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह भी हैं, अभय सिंह भी हैं, बहुत सारे सिंह हैं। बिल्कुल, देखिए बुलडोजर चलना चाहिए लेकिन बिना भेदभाव के चलना चाहिए, सार इसका यही निकलकर सामने आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।